Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we will learn the topic types of social group, primary and secondary. So let's start. अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सोशल ग्रुप क्या होता है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखें, तो उससे आपको ये वीडियो भी क्लियर हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप बेसिकली कितनी हैं। The first one is primary or basic group. Second is secondary group. Third is membership and non-membership group. Fourth is in and out group. Fifth is formal group. Sixth is informal group. And the last one is local group. क्योंकि मैं हर टाइप की डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में ये इम्पॉसिबल है। तो मैं हर टाइप की मतलब एक वीडियो में 3 टाइप्स ले आई या 2 टाइप्स की वीडियो बनाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी और बेसिक ग्रुप। अब प्राइमरी और जो बेसिक ग्रुप है इसका कंसेप्ट सबसे पहले दिया था C.H. कूले ने। इनके मुताबिक इन्होंने कहा कि प्राइमरी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके जो मेंबर्स हैं, जिसके जो इरकान हैं, वो एक दूसरे के साथ डीप गहरा रिलेशन रखते हैं, गहरा रिलेशन बनाते हैं और उस रिलेशन के दरमियान उनका एक इमोशनल रिलेशन भी होता है। यानी एक दूसरे के दुख को समझेंगे, बांटेंगे, शेयर करेंगे, खुशी में शिरकत करेंगे और उस ग्रुप के मेंबर्स के दरमियान एक बाहमी ब्रदरहुडलीनेस जिसे कहते हैं भाईचारा और लव यानी मोहब्बत भी होगी। उसके अलावा वो आपस में कम्युनिकेट भी करेंगे। ज़ाहिर बात है, जब ब्रदरहुडलीनेस होगी, भाईचारा होगा, मोहब्बत होगी, तो वो एक दूसरे के साथ तो कम्युनिकेट तो करेंगे और एक दूसरे को करीब से जानेंगे, एक दूसरे को करीब से जानते होंगे वो, और एक दूसरे के सीक्रेट कीपर यानी कि एक दूसरे के राजदार भी होंगे। अगर एक कोई राज बताता है किसी को, तो वो दूसरा उसका राज जो है वो फाश नहीं करेगा, उसके राज को राज ही रखेगा और उनके दरमियान कोई बैरियर, कोई डिस्टिंक्शन, कोई उनके दरमियान खलल नहीं होगी। जब चाहे मिले, जब चाहे बात करे, जैसे चाहे रहे और उनके दरमियान कोई डिफरेंस भी नहीं होगा। यानी किसी बेस पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये हायर क्लास है और ये लोअर क्लास है। तो जिस भी ग्रुप में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब खसूसियात मौजूद होंगी, उसे हम प्राइमरी ग्रुप कहेंगे। अब और सोशियोलॉजिस्ट जो थे हॉटन और हंट, इन्होंने जो है दी थी एक और डेफिनेशन इस प्राइमरी ग्रुप की। इन्होंने कहा कि प्राइमरी ग्रुप्स आर दोज इन विच वी कम टू नो अदर पीपल इंटीमेटली एज इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। इन्होंने कहा कि प्राइमरी ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जिसके बीच में हम किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल को, किसी भी एक फ़र्द को हम ज़ाती बुनियाद पर जानते हों, तो उसे हम प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्राइमरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खसूसियात क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रुप इंटेग्रिटी एंड सिंपैथी। इसका मतलब है कि ग्रुप इंटेग्रिटी का मतलब है जैसे कहते हैं हम गिरोही सालमियत, यानी कि जो पूरा ग्रुप है वो आपस में कंबाइन होके इंटीग्रेट होके रहता है और इनके बीच में एक हमदर्दी के भी जज्बात पाए जाते हैं। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है डीप कोऑर्डिनेशन एंड सोसाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब यह है कि इस ग्रुप के अंदर सोसाइटल कैरेक्टरिस्टिक यानी सोसाइटी में रहते कैसे हैं, सोसाइटी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इस ग्रुप में फाउंड किए जाते हैं, इस ग्रुप के मेंबर्स में पाए जाते हैं वो। और इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन जो होती है वो भी बहुत हाई होती है और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं हैप्पीनेस और सैडनेस में या खुशी या गम में। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लेस इन नंबर, यानी कि इस जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो बहुत लेस होते हैं नंबर्स में, मतलब बहुत कम होते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेशन इन नीड। इसका मतलब ये है कि जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, अगर वो किसी को भी ज़रूरत हो किसी भी टाइम पर, तो उसकी हेल्प करते हैं, अपने दिलो जान से हेल्प करते हैं उसकी,
और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी भरपूर कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट एफर्ट्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनकी हमेशा जॉइंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी हमेशा इकट्ठी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसी एक पर्सन की होगी वैसी दूसरी पर्सन की भी होगी, तो इसलिए वो एक साथ मिलके जॉइंटली मिलके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रंटल टॉक्स, कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो अक्सर औकात जो है एक दूसरे से फ्रंटली टॉक करते हैं, मतलब आमने सामने, ठीक है, आमने सामने बात करते हैं, या कभी कभार जो है वो या ज़्यादातर जो है वो एक दूसरे के साथ सोसाइटियल कांटेक्ट में भी रहते हैं। मतलब दूसरे से पूछ लिया कि उसका क्या हाल है, कैसा है वो, इस तरह तो सोसाइटियल कांटेक्ट में भी वो रहते हैं या तो फ्रेंडली बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ नियर नेम्स, यानी जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो दूसरे मेंबर का जो नियर नेम है, मतलब उसका जो मतलब नज़दीकी नाम है जिससे सब बुलाते हैं उसको, उससे अवेयर होते हैं, उनको पता होता है। और उन्हें ये भी पता होता है कि अगले की जो गुड डीड्स हैं या बैड डीड्स हैं तो वो कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी बिल्डिंग। अब ये ग्रुप जो है ये अपने मेंबर्स, अपने अरकान की पर्सनैलिटी बिल्ड करता है और उनकी ट्रेनिंग में एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है। पॉइंट नंबर 9 है फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, यानी कि ये जो ग्रुप है ये अपने मेंबर्स की बेसिक जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करता है, जैसे रहन सहन, फूड, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, जॉब वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं ना इसकी ये जो है ना वो ये ग्रुप जो है अपने मेंबर्स के लिए फुलफ़िल करता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है हेल्प इन डिज़ास्टर, यानी भी किसी भी किस्म का आप पे मुश्किल आ जाए तो ये ग्रुप जो है ना वो अपने मेंबर्स की हेल्प करता है। जैसे कोई भी बड़ी बीमारी आ गई, बेरोज़गारी आ गई, या किसी भी किस्म का जो डिज़ास्टर आ गया तो उसमें ये ग्रुप जो है वो अपने मेंबर्स की हेल्प करेगा। अब इसमें हम देख लेते हैं इस ग्रुप की एग्जाम्पल क्या है। जैसे हमारी फैमिली हमें ट्रेन भी करती है, और जो हमारे बड़े हैं वो हमें ट्रेन करते हैं, हमें साथ लेके चलते हैं, एक जैसी जॉइंट हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं हमें। फिर हमारे नियर रिलेटिव्स, हमारे नज़दीकी रिश्तेदार जो होते हैं वो, नियर नेबर्स जो हमारे करीबी जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे क्लास फेलोज़, हमारे जो मुखलिस टीचर्स हैं वो, तो ये सब जो है ये प्राइमरी ग्रुप में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है। ये ग्रुप भी प्राइमरी ग्रुप के जैसा ही होता है, और इसकी जो एक सिग्निफिकेंस की बेस पर, मतलब खसूसियात की बेस पर ये सेकंड लेवल पे आता है प्राइमरी ग्रुप के बाद, लेकिन होता वैसे ही है। इसीलिए इसे सेकेंडरी ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि सेकंड लेवल पे आता है प्राइमरी ग्रुप के बाद सेकेंडरी लेवल, ठीक है। इस ग्रुप के जो लोग हैं उनके बीच में भी बॉन्डिंग होती है, लेकिन उतनी बॉन्डिंग नहीं होती जितनी आपके प्राइमरी ग्रुप में होती है। अब बात कर ली जाए डेफिनेशंस की, तो इसकी डेफिनेशन दी थी हॉटन एंड हंट ने, जिन्होंने प्राइमरी ग्रुप की भी दी थी। इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी ग्रुप के जो रिलेशंस होते हैं वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, गैर शख्सी यानी इम्पर्सनल होते हैं, और किसी भी स्पेसिफिक पर्पस, किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए जो है ये एडमिटेड होते हैं। जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पस एंड हो गया तो ये ग्रुप जो है वो भी एंड हो गया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो हमारे साथ हमारी जॉब में, हमारी कैरियर में हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ काम करने वाले होते हैं, उनके साथ जो हमारी बॉन्डिंग होती है, हमारा जो रिलेशन होता है, हम ये ग्रुप बनाते हैं, उसे हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। मतलब वो हमारी हेल्प करेंगे सिर्फ हमारे काम में, ठीक है, काम के दौरान हेल्प की, उसके बाद जी ख़त्म। और ये लिमिटेड टाइम के लिए, जब जॉब ख़त्म होगी तो हमारा उनके साथ रिलेशन भी ख़त्म हो गया। पीपल ऑफ सेम कास्ट, यानी सेम कास्ट के लोग, एक ही कौम के लोग। पीपल ऑफ नियर स्ट्रीट, यानी नज़दीकी जो हमारी गलियों के लोग होते हैं, नज़दीकी स्ट्रीट्स के लोग होते हैं, उनके साथ जो हमारे ग्रुपिंग बनती है वो भी सेकेंडरी ग्रुप है। और एक ही क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स की बात ही है, मतलब फेलो वो जिनके साथ बॉन्डिंग बनी हुई है, इतनी बॉन्डिंग ज़्यादा नहीं है, वो हमारे सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं।
और हमारे जो सिटीजन्स होते हैं, हमारे बाशिंदे होते हैं एक ही विलेज के, एक ही गांव के या एक ही सिटी के, और जो मेंबर्स हैं किसी भी सेम पॉलिटिकल पार्टी के, वो जो हैं हमारे सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला है लिमिटेड पर्सनालिटी। हमने प्राइमरी ग्रुप में देखा कि वो पर्सनालिटी किसी भी इंडिविजुअल की जो अपने मेंबर्स हैं उनकी बिल्ड करने में एक वाइटल रोल प्ले करता था, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप जो है ये इतना वाइटल रोल प्ले नहीं करता जो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए। लेकिन आजकल के जदीद दौर में अब किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है तो उसको इस ग्रुप में शामिल होना ज़रूरी है। जैसे हम जॉब के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं पहले आपका कितना एक्सपीरियंस है, तो हम एक्सपीरियंस तब हासिल करेंगे कि जब हम कहीं काम करेंगे किसी सेकेंडरी ग्रुप के साथ मिल के, तो तब हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। सेकेंड पॉइंट इज़ गेन ऑफ स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि पहले ही बताया कि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस, किसी ख़ास मकसद के लिए जो है ये ग्रुप बनाया जाता है। जैसे कि ग्रुप बनाते हैं कि मेंबर्स इकट्ठे होते हैं तो एक कमेटी बनती है जो मीटिंग करती है। तो जैसी ही कमेटी बिल्ड होगी तो उसके बाद वो स्पेसिफिक पर्पस ख़त्म हो गया तो हमारा वो ग्रुप भी ख़त्म हो गया। इसके बाद है हाई नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी प्राइमरी ग्रुप में थे कि थोड़े मेंबर्स होते थे, लेकिन इसमें है कि इसमें ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है सेक्शनल रिलेशंस, यानी सतही ताल्लुकात। यानी एक जो जो इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को सेक्शनल लेवल तक जानते हैं कि इस सेक्शन का ये बंदा है, इस सेक्शन का ये बंदा है, इस सेक्शन का ये बंदा है। नज़दीकी तौर पर नहीं जानते, और प्राइमरी ग्रुप की तरह नहीं है इसमें ये चीज़ कि प्राइमरी ग्रुप में एक दूसरे के सीक्रेट कीपर होते थे, राजदार होते थे, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। और लास्ट पॉइंट है ग्रुप इन ग्रुप। अब इस ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स भी पाए जाते हैं। इस ग्रुप के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप इन ग्रुप। जैसे कि कॉलेज एक सेकेंडरी ग्रुप है जिसके बीच में डिफरेंट स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, और डिफरेंट स्टूडेंट्स के बीच में प्राइमरी ग्रुप है, तो इसलिए ग्रुप के बीच में एक ग्रुप फाउंड किया जाता है। तो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जितनी भी टाइप्स रहती हैं उन सब की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी। Make sure to like the video, share the video and subscribe the channel. If you have any query, you can comment in the comment section. Thank you.